हो, जी महाराज। शहर के मुख्य मार्ग पर एक भव्य द्वार बनवाओ ताकि लोगों को हमारी महानता दिख सके। जी महाराज। जी महाराज, बन महाराज की गया। आज्ञा के अनुसार शहर के मुख्य मार्ग पर बड़ा सा भव्य दरवाजा बनवा दिया गया। अब आगे। मंत्रीवर, जी महाराज। तत्काल बिल्डर को यहाँ बुलाओ और फांसी पर लटका दिया जाए। बिल्डर हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे, तूने इतना नीचा द्वार बनाया, मेरा अपमान हुआ, घोर अपमान। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तो मजदूरों की है जिन्होंने गलत ईंट लगाई। तू भी ठीक बोल रहा है। मंत्रीवर, जी महाराज। तत्काल मजदूर को बुलाओ और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। मजदूर हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे, तेरी वजह से मेरा घोर अपमान हुआ, घोर अपमान। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस राजमिस्त्री ने ईंटें छोटी बनाई थी। हाँ, तू भी ठीक बोल रहा है। मंत्रीवर, महाराज। उस राजमिस्त्री को बुलाया जाए और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजमिस्त्री हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे, तेरी वजह से मेरा घोर अपमान हुआ है और तुझे सजाए मौत दी जाएंगी। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज, हम इंजीनियर ने जैसे बोला हमने तो बस वैसा ही किया है। तू भी ठीक बोल रहा है। मंत्रीवर, तत्काल इंजीनियर को बुलाया जाए। इंजीनियर हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, क्षमा चाहूंगा, पर शायद आप भूल गए कि मैंने आपको नक्शा बनाकर दिखाया था और आप ही ने उसमें कुछ बदलाव किए थे। अब मामला गंभीर हो गया है, क्या किया जाए। मंत्रीवर, जी महाराज। ऐसा करते हैं, क्यों ना हमारे राज्य में जो सबसे समझदार व्यक्ति हो उसे यहाँ बुलाते हैं। मंत्रीवर, जी महाराज। जो हमारे राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति हो उसे यहाँ बुलाया जाए। इस शहर का सबसे समझदार व्यक्ति उसे माना गया है जो बूढ़ा है, लेकिन वो समझदार नहीं है। अब आगे। बूढ़ा हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, अपराधी वो द्वार है जिसने आपका मुकुट गिराया है, उस द्वार को फांसी दी जानी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है महाराज? यह नहीं हो सकता, उस द्वार ने महाराज को सिर को छुआ है, उसे फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन प्रजा न्याय चाहती है। तो राजन, एक फांसी का फंदा मंगवाओ, उस फंदे से सभी को एक एक करके निकलवाओ, जिसका सिर फिर उसमें फिट आएगा उसे फांसी दी जाएगी। ये बुजुर्ग व्यक्ति सही बोल रहा है। मंत्रीवर, जी महाराज। जैसे इस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला है उसी प्रकार एक एक करके सबको यहाँ बुलाया जाए और फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और जिसका सिर फिट आ जाए उसमें उसी को लटका दिया जाए। जी महाराज। महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए फांसी का फंदा तैयार किया गया और सबको बारी बारी से निकाला गया। महाराज, इसमें इसका सिर एडजस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसको जाने दो। महाराज, इसका भी सिर एडजस्ट नहीं हो रहा। इसको भी जाने दो। महाराज, इसका भी एडजस्ट नहीं हो रहा। इसको भी जाने दो। महाराज, इसका भी सिर एडजस्ट नहीं हो रहा। हाँ, इसको भी जाने दो। महाराज, इसका भी सिर एडजस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जाओ, तुम भी जाओ। महाराज, इसका भी सिर एडजस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जाने दो। अब मैं स्वयं फांसी में चढ़ूंगा। यह क्या हुआ महाराज, आप ही फिट आ गए। महाराज को फांसी दी गई और महाराज मर गए। अब आगे।
अब हमारा राजा कौन बनेगा? हमारे परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति मुख्य द्वार से गुजरेगा वही बताएगा कि हमारा राजा कौन बनेगा। يلا سوي لي رقصة ثانية، رقصة البطريق ولا ستة كيما يا أخي تفوز عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي يا رباليز يا अरे ठहरो, तुम बताओ इस रात का राजा कौन बनेगा? अम्मेलन अम्मेलन तरबूज तरबूज। अम्मेलन मेलन तरबूज तरबूज। अतः इस राज का राजा एक तरबूज बन गया। यहाँ की प्रजा भी बहुत खुश हुई क्योंकि इनका जो राजा था इनका किसी भी कार्य में दखल नहीं देता था। जी धन्यवाद। يلا سوي لي رقصة ثانية، رقصة البطريق ولا ستة كيما يا أخي تفوز عندي خوش